जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। तीनों ही कंपनी के रिजल्ट्स मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। ठीक है, हो सकता है एक्शन देखने को मिल जाए कल। पॉजिटिव निगेटिव किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा वो कल पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है तीनों में से। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है जो मार्केट को हिला सकती है। देखिए, मार्केट के अंदर ग्लोबली अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाती है या युद्ध जैसे हालात और ज़्यादा बन जाते हैं। फिलहाल देखिए, युद्ध जैसे हालात रशिया यूक्रेन के अंदर हमेशा बने हुए हैं पिछले 2 साल से। लेकिन अभी ये इस तरह का अटैक देखने को मिला है पहली बार, जहां पर यूक्रेन ने, देखिए अभी ये सोर्स के द्वारा खबर देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं, रसिया ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया कि कितना नुकसान हुआ है। देखिए, करेगा भी नहीं। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान में हमने कितने एयरवेज को उड़ाया, उसके कितने फाइटर जेट को उड़ाया, लेकिन क्या पाकिस्तान ने मान लिया कि मेरे फाइटर जेट को इतने उड़ा दिया? नहीं, कभी भी नहीं मानते। ठीक है, तो मान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह का दावा किया है तो हो सकता सच भी हो। यूक्रेन डेस्ट्रॉय मोर देन 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये कम नहीं होते हैं, इन ए ड्रोन अटैक डीप इनसाइड रसिया। रसिया के इनसाइड, डीप इनसाइड की सबसे बड़ा खेल क्या है? डीप इनसाइड रसिया। लगभग 4000 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम यूक्रेन से ये अटैक किया गया है। जो यहाँ पर अगर देखें तो 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उड़ाना और एयरबेस को उड़ाना, ये कहीं एक बहुत बड़ा, अभी ये कंटिन्यू हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि जेलेंस्की ने दिखाया है कि जो बातचीत चल रही है, देखिए रसिया यूक्रेन सीज फायर के लिए आपस में तैयार हो रहे हैं। लेकिन तैयार तो तभी होंगे, यूक्रेन की भी कुछ कंडीशन है, रसिया की भी कुछ कंडीशन है। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सीज फायर तो भूल जाइए, लड़ाई ही चलती रहेगी। अब ये लड़ाई कहाँ रुकेगी कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, आज यहाँ पर अटैक हुआ है इतना बड़ा, किस पे? रसिया पे। अब रसिया भी देखिए यहाँ पर कुछ अलग करता हुआ नजर आएगा, लगातार अटैक भी कर रहा है। 400 से भी ज़्यादा ड्रोन से अटैक किया गया था यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जवाबी कार्रवाई में बड़ी मिसाइल से अटैक होगा या किस तरह का अटैक देखने को मिलेगा। तो युद्ध यहाँ पर बड़े स्तर का भी, देखिए अगर ये सीज फायर नहीं हुआ तो आर पार के खेल में बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। यूक्रेन अभी तक जिंदा है क्योंकि अभी नेटो के बहुत सारे सदस्य लगातार उसको हथियार दे रहे हैं। अमेरिका ने बंद कर दिया है, जबकि और दूसरी कंट्रीज लगातार दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर लगातार टक्कर दे रहा है किसको? रसिया को। चलिए, ये खबर थी, आपको मालूम होना चाहिए। निगेटिव खबर और देखने को यहाँ पर मिल रही है। जैसे जैसे देखिए 4 से 5 जून को अभी लगातार यहाँ पर बातचीत चलेगी। वहाँ के लोग कुछ आने वाले हैं अमेरिका के इंडिया के अंदर ट्रेड डील को लेके। देखिए, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा जिस तरह से अमेरिका का रवैया है कि हाँ 500% का टैरिफ लगाएंगे, इतना लगाएंगे, उतना लगाएंगे। अगर ये कंटिन्यू हो गया तो अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी महंगाई होने वाली है कि परेशान हो जाएगा। क्योंकि मालूम है अमेरिका को ये सारी चीज़ें तो होने वाली नहीं है, टैरिफ वो लगा भी नहीं पाएगा। उसको क्या करना है? बस अपनी कंडीशन मनवानी है। और अपने, जैसे कि बात करें तो अमेरिका क्या चाहता है कि कोई भी रसिया से तेल ना ले ताकि वो आसानी से हार जाए। लेकिन अगर बात करें तो टोटल मिला के जो 70, जितना भी 100% अगर तेल बेचता है कौन? रसिया। तो 70% चाइना और इंडिया ही ले लेते हैं। इंडिया खूब तेल खरीदता है, सस्ते दाम पर भी रसिया देता है, जिसकी वजह से एक प्रकार से बोलें तो बहुत बड़ा पैसा मिलता रहता है। और अभी तक जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं किस पर, इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं किस पर? रसिया पर। इतने में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उस पर इतना बड़ा पैसा बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके पीछे का कारण ये है कि तेल आसानी से, क्रूड आसानी से मिलता रहता है, सस्ते दाम पर मिलता है इंडिया को, चाइना को। लेकिन वहाँ से खबर देखने को मिल रही है कि जो भी कंट्री अब ऑयल लेगा रसिया से, ठीक है, वो उस पर इतना बड़ा 500% तक का भी टैरिफ लगाया जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात देखने को मिल रही है कि 500% तक का भी टैरिफ यहाँ पे लगाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है यूएस की साइड से। तो देखिए, यहाँ पर ट्रंप ने तो ये बात नहीं बोली है, दूसरे ही पर्सन ने बोली है जिसका नाम है यूएस के सेनाटोर ने बोली है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। तो पहला शेयर होगा यहाँ पर आयोनेक्स विंड लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद तेज़ी यहाँ पर अब देखते हैं कि कितनी बनेगी। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए तेज़ी देखनी भी ज़रूरी है कि पिछले 1 महीने में कितनी तेज़ी बन गई है। देखिए, तेज़ी के साथ साथ आपको ये भी देखनी है कि कितनी तेज़ी बन गई है। 24% ऑलरेडी तेज़ी इसके अंदर बनी हुई है।
तो रिजल्ट्स कैसे आए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। फिलहाल 25,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये कंपनी ने अगर बात देखें तो इस कंपनी ने बोनस दिया था, जिसकी वजह से शेयर नीचे एडजस्ट हो गया था। तो ऑलरेडी तेजी है और यहाँ पर रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, तो तेजी और भी देखने को मिल सकती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। एक साल पहले 528 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का था, उसके बाद 639 करोड़, 772 करोड़, 911 कंटिन्यू रहा, 1275 करोड़, यानी कि 4 डिजिट में कंपनी का रेवेन्यू आ गया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कंपनी ने शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया 254 करोड़ का, उससे पहले 204 था, 173, उससे पहले 136 करोड़ था, उससे पहले 99 करोड़ का। शानदार रिजल्ट्स हैं, एकदम सुपर रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 190 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा है, 190 करोड़ का। उससे पहले 110 का था, उससे पहले 90 करोड़ था, उससे पहले 50 करोड़ था, उससे पहले 33 करोड़। 33 करोड़ से सीधा सीधा जंप मारा और 190 करोड़ कर दिया, ठीक है। या हम बोलेंगे 2 करोड़, उससे पहले देखिए 2 करोड़ का भी प्रॉफिट था, उससे पहले बड़ा बड़ा नुकसान, कंपनी 3 डिजिट में नुकसान दिखा रही थी। तो प्रॉफिट से नुकसान से प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने आना शुरू किया और अब देखिए यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है कंपनी ने। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। शेयर होगा नाइका। इसकी अगर बात करते हैं तो 6 महीने का पहले चार्ट पैटर्न देख लीजिए कि बड़ी गिरावट हुई थी 158 रुपये, और वहाँ से इसने तेज़ी दिखाई तो 20-25% के रिटर्न बड़े प्यार के साथ इसने बना के दे दिए हैं। तो 28% के रिटर्न ऑलरेडी इस शेयर ने बना के दे दिए हैं, ठीक है, ये समझना जरूरी है गिरावट से। तो गिरावट इसके अंदर भी हुई थी, देख लीजिए यहाँ पर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये शेयर कितने का होता था, यहाँ पर आप देख लीजिए 225, गिर गिर कर कितना पहुँच गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 161 से आज कहाँ पर है 200 रुपये, मार्केट कैप 58,000 करोड़ का। चलिए देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या सुधार देखने को मिला है, या निगेटिव है या पॉजिटिव है, रिजल्ट्स आपको बता देंगे। दोस्तों बात करते हैं नाइका की, तो 1 साल पहले देखेंगे 1,668 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,700 करोड़, उसके बाद 1,800 करोड़, 2,200 करोड़, अभी देखेंगे 2,062 करोड़ का रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फ्लैट बोलेंगे या इस वाले पिछले क्वार्टर से ख़राब हैं, लेकिन बाकी के 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी है, होता है बीच में, चलिए कोई बात नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने देखिए अगर रेवेन्यू कम दिखाया है तो खर्चे पर भी कमांड यहाँ पर किया है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे 133 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखा दिया है। उससे पहले 141 था, उससे पहले 104, उससे पहले 96 करोड़ का, उससे पहले 93 करोड़ का। तो हम क्या बोलेंगे, पिछले क्वार्टर से कमज़ोर हैं, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे, उतने ख़राब भी नहीं बोलेंगे, ठीक बोलेंगे, लेकिन तेज़ी यहाँ पर है नीचे के लेवल से, तो उतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे। अगर तेज़ी नहीं होती, नीचे गिरा हुआ था, तो शायद और भी अच्छे रिजल्ट्स ही माने जाते। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, रिजल्ट्स कोई ख़ास नहीं है। फिलहाल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखें या फिर भी देखने की कोशिश करें पिछले के 4 क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो ठीक ही बोलेंगे, उतने ख़राब भी नहीं बोलेंगे। 19 करोड़ का प्रॉफिट है, तो देखिए यहाँ पर तो 13 करोड़ था, 14 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 9 करोड़ था, तो 9 करोड़ के अपेक्षा तो ठीक ही है। हाँ, पिछले क्वार्टर की अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ 5 क्वार्टर की कंपेयर करें तो 3 क्वार्टर से फिर भी परफॉर्मेंस बेटर है, ठीक है। तो ये आपके सामने था, ध्यान लगाइए क्या हो सकता है आगे। दोस्तों अगला शेयर होगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 98 रुपीज़ का भाव है। इस कंपनी ने रिजल्ट्स ने रियली में कंफ्यूज कर दिया। ये बिल्कुल नीचे की साइड में होता था जब इस शेयर को कवर किया था पहले फर्स्ट टाइम, जब इसने ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दिखाई थी। देखिए जो तेज़ी दिखाई थी ना, इसको यहाँ पर इस इन लेवल पे कवर किया गया था। यहाँ पर देखिए 67, यहाँ पर अच्छा खासा इसने पैसा बना के दिया आपको, सभी लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाया। 100 रुपये के अकॉर्डिंग भी देखिए एक बार गिरावट होकर तेज़ी बनी, तेज़ी के बाद फिर गिरावट 125 से हुई थी, यहाँ पर गिरकर पहुँच गया था 88 रुपये के अकॉर्डिंग, फिर भी इसको कवर किया था, फिर भी पैसा बना। और उसके बाद देखिए ज़बरदस्त गिरावट, तो अच्छा पैसा इसने बना कर दिया। उसके बाद गिरावट हुई है, अब थोड़ी थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 4,300 करोड़ का मार्केट कैप है। तो हो सकता है कि जिस तरह से IPL ने, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड ने बढ़िया पैसा बना के दिया है, पारादीप ने बढ़िया पैसा बना के दिया है, पैसा तो इसने भी बना के दिया था। आप चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलरेडी पैसा बना के दे चुका है। मार्केट कैप छोटा है, देखते हैं रिजल्ट्स का क्या असर देखने को मिलता है। तो रिजल्ट्स बड़े कन्फ्यूज़ वाले हैं, कन्फ्यूजन पैदा किया हुआ, देखते हैं। अगर बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, तो 5,200 करोड़ का रेवेन्यू आता था 1 साल पहले, उसके बाद 5,000 करोड़, उसके बाद 4,300 करोड़, उसके बाद 5,800 करोड़। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि देखिए फसल के अकॉर्डिंग भी चलता है, फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 5,800 करोड़, तो सितंबर क्वार्टर थोड़ा सा धीमा ही रहता है शायद यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5,800, 5,500 भी नहीं है, यहाँ पे 4,300 सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे 4,400 करोड़ की
यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग है, जबकि पिछले 3 क्वार्टर शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई गई है। तो 5,000 करोड़ के अकॉर्डिंग होता तो ठीक रहता, लेकिन हाँ कमाल की बात यह है कि कंपनी ने अपने खर्चों पर भी कमांड किया है, मार्जिन बढ़िया दिखा दिया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 5% हो गया, जो कि पहले 2% था पिछले क्वार्टर में, ठीक है। 2% था, 3%, 2%, ये 5% कर दिया। तो कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है? 234 करोड़ का। तो 200 की रेंज में आ गया है, जबकि पिछले 1 साल पहले 379 करोड़ का था। लेकिन उस समय कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत शानदार था, लेकिन खर्चे भी देखिए बहुत शानदार थे। चलिए, तो कंपनी अच्छा बीच बीच में प्रॉफिट कई बार 10-10 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, 6-6 हज़ार करोड़ का। तो प्रॉफिट बीच में कभी भी ज़बरदस्त दिखा देती है, उसके बाद फिर डाउन हो जाती है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अदर इनकम 62 करोड़ का है, ठीक है। तो अदर इनकम थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, बीच बीच में देखिए यहाँ पर भी बढ़ा था। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं, इंटरेस्ट देने के बाद और डिप्रिसिएशन 95 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें जरूर देखना चाहिए, 167 करोड़ का है। कितना? 167 करोड़ का। उससे पहले 57 करोड़ था, उससे पहले 9 करोड़ 21 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 268 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट तो बड़े बड़े दिखाए हैं, बड़े बड़े नुकसान ही पहले कंपनी ने दिखाए हैं, नुकसान भी दिखा देती है। तो ओवरऑल मिला के पिछले 3 क्वार्टर की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट वाइज तो अच्छी परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू वाइज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट वाइज अच्छी परफॉर्मेंस है। तो हो गए ना कंफ्यूज, रेवेन्यू को चेक करें या फिर कैसे करें? रेवेन्यू देखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेवेन्यू के अंदर कोई जान नहीं है। हाँ, एक है कि 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन 4,400 करोड़ का भी कम तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर खर्चे लिमिट में किए हैं, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया, मार्जिन अच्छा दिखाया है, तो हम कहेंगे कि रिजल्ट्स ठीक ही हैं। हाँ, आगे भागने के लिए फिर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल चुका है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।